अखिलेश आने वाले स्टेट के सीएम भी बनेंगे। योगी। आजमगढ़ में जो विकास किए हैं तो सब लोग तो अखिलेश ही किए हैं। अखिलेश। देखिए सत्ता परिवर्तन चाहती पब्लिक, इस बार अखिलेश यादव चाह रही है। योगी आएंगे, अखिलेश को लाना चाहेंगे। कोई हमारा सहारा नहीं करा, मैं ये सोच रहा कि अब क्या अखिलेश के देंगी। युवा चाहते हैं कि अखिलेश आए। अखिलेश भैया को जिंदाबाद। महंगाई का, बेरोजगारी, पढ़े लिखे वाला इंसान जो रहता है वो भजिया बेच। अखिलेश भैया की हवा है, किसी की है भी नहीं। अखिलेश को। आजमगढ़ के लिए अखिलेश ही सही है। गोरखपुर में सोचते हैं मायावती एक बार आए। अखिलेश को। ये क्या इन लोग की ससुराल में दहेज मिला है क्या, जो बोल रहे हैं मुफ्त मिला है? लोग को भिखमंगा समझ रहे हैं ये लोग। हम तो बता रहे हैं कि योगी है यहाँ में फिर। आप एक काम योगी जी का बता दो तो सोई तो लो। आजमगढ़ की विकास पे 250 रुपए लीटर आप तेल पी रहे हैं, सरसों का तेल ले रहे हैं, बताइए। यहाँ पे 5 घंटे से 4 घंटे से यात्री खड़े हैं इलाहाबाद जाने के लिए। मोदी छोड़ के चाहे जो आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। नेशनल दस्तक की चुनावी यात्रा लगातार हम आपको हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव में जाके दिखा रहे हैं, लेकिन अब मेरी ये चुनावी यात्रा पहुंची है आजमगढ़। वो आजमगढ़ जो पूर्वांचल का इलाका है, ये इलाका पूर्वांचल का वो इलाका है जहाँ पे कहते हैं ना कि जिसका पूर्वांचल उसका समझ लो लखनऊ हो गया। देखते हैं किसका पूर्वांचल इस बार आखिरकार आजमगढ़ की जनता क्या चाह रही हो, किसको ला रही है इस बार। क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है? अखिलेश माया योगी? अखिलेश अखिलेश अखिलेश। क्या कह रहे हैं आप? अखिलेश भैया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान। हमारे साथ मोहम्मद कामरान है। मोहम्मद कामरान, चटनी लगा रहे हो ज़्यादा या क्या क्या कर रहे हो? मतलब गोलगप्पे खा रहे हो? गोलगप्पे खा रहे हैं। तो इस बार गोलगप्पे किसको खिलाओगे? अखिलेश भैया को। पक्का? पक्का। तो आजमगढ़ की जनता चाह रही है अखिलेश फिर? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो 2017 में गठबंधन हुआ, हार गए चुनाव। जो तो गठबंधन में हारे ना, तो इस बार आजमगढ़ तो हारे नहीं है। आजमगढ़ तो संसद है ना वर्तमान में, और थे इससे पहले भी थे और इस टाइम भी हैं। आने वाले स्टेट के सीएम भी बनेंगे। अच्छा, कंफर्म है? कंफर्म है। यहाँ पे मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार 2022 में मायावती योगी अखिलेश किसको ला रहे हैं सर? योगी। योगी जी को। योगी जी को क्यों ला रहे हैं? योगी जी अभी देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारे लिए बनवाए हैं। अभी तक जो है यहाँ की जनता जो है शिक्षा के लिए जो है कोई यूनिवर्सिटी किसी ने नहीं दिया। योगी जी हमारे यहाँ शिलान्यास किए हैं, वो भी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है। सपा वाले कहते हैं कि ये तो अखिलेश की देन है पूर्वांचल। अब वो कहते हैं तो अब उसके लिए क्या, वो कीटा रख के कहने लगे कि हमारी देन है, तो उसके लिए ये तो पूरा जो है निर्माण। आपके सामने खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि जो पूर्वांचल आप कह रहे थे अभी, पूर्वांचल वो तो उन्होंने बनवाया। पूर्वांचल वाकई है। आजमगढ़ में जो विकास किए हैं तो सब लोग तो अखिलेश ही किए हैं। और कौन किया है आजमगढ़ में विकास, बता दीजिए। कोई विकास गिना दे। भैया तो कह रहे हैं कि योगी जी बहुत विकास किए हैं। क्या विकास किए वो काम गिना दे। हाँ? जो विकास किए गिनाइए तो। कह रहे क्या क्या विकास किए हैं योगी जी, गिना दीजिए अभी गिना। अब हमने योगी बता दिया आपको, जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको दिख रहा है, पूर्वांचल विश्वविद्यालय दिख रहा है। फिर इसका पहले से उद्घाटन हो गया, उसका फिर से उद्घाटन कर रहे हैं, वो कोई विकास कहा जाएगा? जिन्होंने पहले ही पिता काट चुके हैं उसका। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्या लग रहा है इस बार 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? योगी, मायावती, अखिलेश? अखिलेश। अखिलेश। अखिलेश जी को नाम क्या है अपना, ये बताइए। राजेंद्र भारद्वाज। भारद्वाज जी चाह रहे हैं कि अखिलेश बने? अखिलेश बने यहाँ। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार 2022 में माहौल क्या है आजमगढ़ का? आजमगढ़ का माहौल वही समाजवादी। समाजवादी। नाम क्या है आपका? अबू शाहमा। अबू से आप भी चाह रहे हैं कि अखिलेश जी आए? जनता चाह रही है, हम थोड़ी चाह रहे हैं। ये जनता की मांग है, समय की मांग है। जनता की मांग है और समय की मांग है। जी, समय की। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। क्या लग रहा है भैया इस बार किसको जिता रहे हैं 2022 में, योगी, मायावती या अखिलेश? हेलो, अखिलेश। अखिलेश को क्यों जिता रहे हैं? अखिलेश से क्यों जिता रहे हैं, अभी बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलिए अभी फोन में थोड़ा व्यस्त है, तब तक बगल वाले भैया पूछ लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? बगल में पूछ लीजिए आप। आप भी बता दीजिए इस बार आप किसे मुख्यमंत्री बनता देखने चाह रहे हैं? लखनऊ की गद्दी पे कहते हैं ना कि पूर्वांचल जिसको चाहता है वही बैठे। तो हम अखिलेश को चाह रहे हैं। अखिलेश। नाम क्या है? ओमकार यादव। ओमकार जी है, इसलिए चाह रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं मेरे साथ। चाचा क्या लग रहा है इस बार 2022 में किसे मुख्यमंत्री बनता देखना चाह रहे हैं लखनऊ के अंदर? योगी जी, मायावती या अखिलेश?
अखिलेश यादव। अखिलेश को क्यों चाह रहे हैं? क्यों चाह रहे हैं भाई, देखिए सत्ता परिवर्तन चाहती है पब्लिक। हाँ। सरकार से खुश नहीं है आप? क्या है, नहीं खुश है। क्यों खुश नहीं है सरकार से? सरकार तो कहती है बहुत विकास किया हमने। अरे भाई सरकार से खुश, रोजगार नहीं है, पेट्रोल इतना बढ़ गया दाम, तो महंगाई से आप परेशान है इसलिए? महंगाई से। चलिए और भी लोगों से जानते हैं, और लोगों से राय जानते हैं। बात अब खत्म हो गई योगी साहब, क्या लग रहा है चच्चा इस बार आजमगढ़ की जनता क्या चाह रही है? इस बार अखिलेश यादव चाह रही है। क्यों चाह रही है यादव जी? हमारे यहाँ का सांसद है अखिलेश यादव आजमगढ़ का। अच्छा, इसलिए आप चाह रहे हैं? हाँ। कि सांसद हैं तो लखनऊ में भी बैठ जाए। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है, आजमगढ़ का माहौल क्या है? नेता हमके ना मालूम, हमके ना मालूम। अरे बता दीजिए, वोट तो डालेंगे ना कम से कम। अरे कुछ बोली, हम केहू के ना बोल सकीला, सब हमारे लिए एक है। हाँ हाँ, उल्टा समय बताई, अब ही ना बोलो। अभी नहीं बोलो, चलिए कोई बात नहीं, नाराज मत होइए यार, आप तो नाराज हो रहे हैं, नाराज मत होइए। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। यहाँ पे तो लोग, आप बता दीजिए क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बना रही हूँ आजमगढ़? ये मैं ना सुना हुआ। बता। अरे नहीं सुनिए जी, हमारी बात सुनिए, ये अच्छी बात ही नहीं है। 2022 में अच्छा ये बताइए, आप बहन जी को, अखिलेश को, योगी जी को किसे पसंद करती है? हम क्यों अपना पसंद, हम 20 साल करार होके हमके न मोदी न मोदी कौन लोग पुत हमके घर दुआ ना बनाओ ना, तो हम कहा जानी मोदी के मोदी के, हम 20 साल सरा रहे। तो आपको कमा रहे, खुद खा रहे, का क्यों किसान जानी? तो कॉलोनी नहीं मिली? नहीं मिली मुझको। अच्छा। हाँ, जिसके कोठी पर कोठी रहते हुए मिल रहा नहीं तो सुना दे कि जाकर। अरे हम नहीं सुना रहे, आपको नहीं सुना रहे, नहीं सुना रहे। क्या अरे छोड़िए कोई नहीं। क्या लग रहा है इस बार 2022 का माहौल क्या है? मायावती, योगी, अखिलेश, किसे ला रहे हैं? अभी तो पूछिए 2022 में किसे मुख्यमंत्री बनता देखना चाह रहे हैं आप पूर्वांचल? सर, जो काम बढ़िया करेगा उसे ही लाया जाएगा। आपकी नज़र में कौन बढ़िया होगा? अब सर ये तो किसी को अब बता नहीं सकते, कि किसी पर्सनल तो कह नहीं सकते ना किसी को। चलिए कोई बात नहीं। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार चाह रहे हैं, योगी, मायावती या अखिलेश? योगी आएंगे। योगी आएंगे। योगी जी क्यों आएंगे? हाँ, क्यों आएंगे? वही सही है। क्या सही है ये तो बताइए, किस लिए आप अरे दोबारा इसलिए कि उनका काम हमें अच्छा लगा। कौन से काम अच्छे लगे? काम जैसे मतलब यहाँ पे विश्वविद्यालय को दे दिए, फिर पूर्वांचल दे दिए, फिर बाद मतलब गरीबों के लिए राशन भी दिए, बिजली भी अच्छी दे रहे हैं। अभी शिलान्यास हुआ है उनका, अभी काम नहीं हुआ है। अभी सांसद हैं भैया, अखिलेश यादव यहाँ के सांसद है, काम वही करवाते हैं। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि नहीं, हम अखिलेश को लाना चाहेंगे। नाम क्या? उत्कर्ष यादव। आपके हम लोग अखिलेश से देंगे, आपकी वोट ना हम लोग अखिलेश से देंगे। अभी तो हमें आप भगा रही थी, कह रही थी, कहती हटिए और तब से बता नहीं। हम बता रहे हैं ना, अब हम बता रहे हैं ना, अखिलेश को देंगे, पक्का देंगे। जब आते हैं तब काम करवा के जाते हैं, जब आते हैं काम करवा के जाते हैं। अभी आए थे, आपकी यही की चुनेगी अखिलेश के। हमारे देखिए काम अच्छा हो गया कि नहीं, हम तो 20 साल करा रहे, कोई हमारा सहारा नहीं करा। मैं ये सोच रहा कि आपके अखिलेश के देंगी, हमारा काम हो। पहले अखिलेश की सरकार थी तब खुश थी। अरे हम तो हमारा शादी नहीं हुए, हमारे कितना दिन शादी हुए, फिर हमारा आदमी मर गए। हाँ, हमके देखते ले तो बुढ़िया है, खाली हमके टेंशन करा दिया, आदमी मर गए तो का करिए, कमाते खाते अपन नहीं। मूंगफली बेचती हैं आप? नहीं, मूंगफली नहीं बेचते, बिया हरे टमाटर, गोभी, बैगन, मिर्चा, एक बीज बेची ना। अच्छा, तो खुश नहीं है कुल मिला के? हाँ, खुश नहीं है। खुश मतलब भाजपा से खुश नहीं है का? अब जो हमरे लाके जो काम करी भैया, हमेशा खुश रहो। चलिए कोई बात नहीं। आप क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है 2022 में, किसको लाना चाह रहे हैं? देखिए, जो अच्छा काम करे उसको तो आना ही चाहिए, और थोड़ा दूरी बना के, ठीक है। और जैसे कि कहा जा रहा है कि योगी जी तभी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी जल्दी शिलान्यास हुआ था, और लेकिन युवा चाहते हैं कि अखिलेश आए, क्योंकि युवा एक ऐसी पावर है, अगर युवा में जो जोश रहती है वो किसी और में नहीं रहेगी। और अखिलेश ऐसे है ना, युवाओं को रोजगार देना चाहिए। रोजगार मिला है? ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस इसीलिए हम लोग चाहते हैं, युवा चाहते हैं कि अखिलेश आए 2022। युवा चाहते हैं अखिलेश आए? हाँ, अखिलेश आए। चलिए और भी लोग। चच्चा क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनेगी, योगी, मायावती या अखिलेश? हम पे पूछिए। देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो है
हमारी तरफ से अखिलेश भैया को जिंदाबाद। हाँ, क्योंकि योगी जी ने हमें मतलब दुनिया को बहुत अच्छा चीज़ दिया है। योगी जी ने हमें बहुत दुनिया में बहुत अच्छा किया, हर चीज़ उन्होंने हर चीज़ का विकास किया है। महंगाई का पहला विकास, दूसरा बेरोजगारी ये विकास, और तीसरा जो है पढ़े लिखे वाला इंसान जो रहता है वो भजिया बेच रहा है। नाम क्या? हमारा नाम है बाबा खान। हाँ, बाबा खान। तो इस बार आजमगढ़ की जनता फिर चाह रही है? चाह रही है, पूरा तरीके से पूरा भारत चाह रहा है। उत्तर प्रदेश की पूरी भारत मतलब जनता हमारे में ये भारत है। हम गई महाराष्ट्र या गुजरात दिल्ली की बात नहीं, हमारे जानते में यूपी हमारा ही भारत है। हर जनता चाहती है। अभी जनता की अलग अलग राय है, अब वो जाने क्या जाने, हमारी तरफ से अखिलेश है, एकदम खुल के कहेंगे। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। हवा ही है और किसी की हवा ही नहीं है भाई। अब की बार तो अखिलेश भैया की हवा है और किसी की है भी नहीं। अच्छा, इस बार अखिलेश की हवा है? जी जी जी। नाम क्या है आपका? नाम हमारा अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज जी। तो कंफर्म है कि आजमगढ़ की जनता? अरे पूरे हमारे बनारस की जनता भी एकदम तुल चुकी है कि नहीं अब हम अखिलेश भैया को बुलाएंगे। बनारस से आप आए हैं? जी, हम बनारस से आए हैं। बनारस में भी माहौल है क्या? एकदम फुल माहौल है। जहाँ हम लोग मेन हम लोगों का घर है मुगल सराय, वहाँ भी फुल यही है, अखिलेश भी आएंगे। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। चचा, कैसे क्या लग रहा है इस बार आजमगढ़ की जनता क्या चाह रही है? 2022 में किसे बनाएंगे मुख्यमंत्री, योगी, मायावती या अखिलेश? भैया इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं करेंगे कुछ? चलिए कोई बात नहीं, आप भी नहीं बात करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। क्या लग रहा है भाई 2022 में किसको लाना पसंद कर रहे हैं? अखिलेश को। अखिलेश को? क्यों लाना पसंद कर रहे हैं? बस वो हमारे लिए अच्छे काम करते हैं। जी। क्या काम अच्छे किए हैं? बहुत काम किए हैं। अरे रोड उन्होंने बनवाया। मिले थे, बोल रहे थे पूर्वांचल एक्सप्रेस तो भाजपा ने बनवाया। नहीं, इसके पहले वो तो अखिलेश जी ने दिया था, उन्होंने आगे से लाना किया। जी, आजमगढ़ की जनता चाह रही है बराबर एकदम। चलिए और भी लोगों से जानते हैं आजमगढ़ की जनता आखिर चाह क्या रही है। ढाबा पे आंटी नजर आ रही है, आंटी जी से पूछते हैं क्या लग रहा है इस बार। आंटी जी क्या लग रहा है 2022 में माहौल क्या है? आजमगढ़ की जनता क्या चाह रही है, योगी, मायावती या अखिलेश? भैया हमारा उनका जानल है, गवार आदमी है जहाँ। नहीं, आप बता दीजिए आप किसको वोट देंगे, आप ये बताइए। वोट तो हमारी मर्जी है। किसको दे रही है इस बार, हमें भी बता दीजिए। ये कि हम अच्छा चाह जाने वो के दे वोट तो हमारे हाथ में है। वोट उनके दे जे कि हम जानब कि अच्छा हमारी सरकार है, ये अच्छा है कि और आगे वाला आगे अच्छा, हम तो ये जानब ना। एक आजमगढ़ में है ये है का बता दा ना, फैक्ट्री है ना, आदमी के कमाई खाए तू रोड से जी खाई आदमी है का बतावा। कारोबार चल रहा है क्या नहीं चल रहा? अपने बल पर ठेले के हवा आदमी यहाँ रोडे पर तो रोडे से खाई। अरे कंपनी दे कहीं फैक्ट्री दे वो से आदमी जी। कोरोना काल में थोड़ा डाउन, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है धंधा पानी। हाँ। नाम क्या? पुष्पा सहानी। पुष्पा सैनी जी। क्या लग रहा है चचा इस बार माहौल क्या है? एक कद्दू हो गया लग रहा है, जो तेम खाते सब खा सकते हैं, होता खाना तो सब खरीदा है, यही तो लग रहा है। क्या लग रहा है अब समझ क्या लग रहा है? तो बिजनेस ठप हो गया। अब सबको दें तो हम खाएंगे, हम क्या खाएंगे? यहाँ से लेंगे उसको दे देंगे तो क्या खाएंगे? तो परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार? परिवर्तन चाहिए। चलिए ये तो परिवर्तन चाह रही हैं। आइए अंदर आइए। क्या लग रहा है आजमगढ़ में इस बार किसकी सरकार बना रहा है? अखिलेश सरकार बनी है। काहे अखिलेश की सरकार बना है? अरे अखिलेश सरकार बना, हर चीज का विकास किया अखिलेश सरकार। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विष्णु है। हाँ, विष्णु पटेल। विष्णु पटेल। तो पटेल जी इस बार चाह रहे हैं अखिलेश यादव? हाँ। और योगी जी? योगी भी सरकार अच्छी चल रही थी, चल रही है मतलब, लेकिन अखिलेश विकास के मामले में आजमगढ़ के लिए अखिलेश ही सही है। हाँ, तो आजमगढ़ की जनता चाह रही है कि अखिलेश आए? हाँ, अखिलेश फिर आ जाए। चलिए 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं, योगी जी, मायावती, अखिलेश? अब देखिए अब जो आएगा तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता क्या चाह रही है? हम लोग आजमगढ़ से नहीं, हम लोग गोरखपुर से हैं। तो गोरखपुर की बता दीजिए, गोरखपुर के क्या? गोरखपुर वही रहेंगे हम लोग। योगी आदित्यनाथ जी वहीं पर भाजपा सरकार रहेगी वहाँ पर। हाँ, पूरा वहाँ पर अभी। आप क्या चाह रहे हैं? गोरखपुर में सोचते हैं मायावती एक बार आए। मायावती जी को ला रहे हैं आप? हाँ। कंफर्म? हाँ। तो मायावती जी को क्यों लाना पसंद कर रहे हैं? जैसे मतलब उनके राज्य में मतलब बहुत अच्छा रहता है, मतलब जो भी मतलब संस्थाएं होती हैं मतलब मिलता है।
और जो मतलब वैकेंसियाँ इस समय आ रही हैं वो तो निरस्त हो जा रहा है इस सरकार में। मैं आजमगढ़ के बस स्टैंड आ गया हूँ और माहौल यहाँ का जानता हूँ। क्या लग रहा है इस बार 2022 में किसे मुख्यमंत्री बनता देखना चाह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। क्यों योगी आदित्यनाथ को चाह रहे हैं? डेवलपमेंट के कारण। क्या क्या डेवलपमेंट हमें भी बताइए। एयरपोर्ट्स आप देख सकते हैं, सड़कें देख सकते हैं, एम्स देख सकते हैं। एयरपोर्ट की आपने बात की तो एयरपोर्ट पे रोजगार कितने लोगों को मिला? कम लोगों को मिला, लेकिन डेवलपमेंट फिर भी कितने लोगों को? लोगों की टाइम की यूटिलिटी तो बढ़ी ना। टाइम की यूटिलिटी तो लोगों की बढ़ी ना। अभी कल ही मतलब शिलान्यास हुआ है उद्घाटन वो एयरपोर्ट का, तो उस पर इससे पहले 2019 में कहा गया था कि 7.5 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके बाद 2021 में कहते हैं कि 5 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके बाद कल जो ऑफिशियल पेज है भाजपा का उस पर आता है कि 1 लाख रोज़गार मिलेंगे। अब सच्चाई कौन सी है ये बताइए आप। सच्चाई जो भी हो मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि पब्लिक के लिए कितना ज़्यादा। मैटर क्यों नहीं करता है कि आज के 3 साल पहले उसी एयरपोर्ट पे आप 7.5 लोगों को रोजगार दे रहे थे, उसी एयरपोर्ट पे फिर आप 5.5 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, फिर आप 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसका क्या है? तो यही मेन तो यही जिस जगह पे हम खुद ही वेट कर रहे हैं, मैं 1.5 घंटे से गोरखपुर के लिए वेट कर रहा हूँ। जब बस नहीं मिल रही तो कम से कम पब्लिक के लिए अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक के फायदे के लिए ही तो है ना। 2 मिनट हम बोलना चाहेंगे। हाँ भाई से क्या लग रहा है? देखिए, मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और व्यवस्थाओं का ये आलम है कि जो सरकारी तंत्र की व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल लचर हो चुकी हैं। कैसे लचर हो चुकी हैं आप स्वयं यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए। यहाँ पे 5 घंटे से 4 घंटे से यात्री खड़े हैं इलाहाबाद जाने के लिए। 2 बसें खड़ी हैं, दोनों के ड्राइवर कंडक्टर ऊपर जाके सो रहे हैं। आरएम को कोई मतलब नहीं है कि उनको 2 बसों को अलाइन करें, लगाएं। खाली खड़ी हुई बसें हैं और यात्री यहाँ परेशान हो रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंस्टीट्यूशंस को क्यों आप खत्म करना चाहते हैं? जब गाजीपुर आपने अभी सुना वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जब उद्घाटन हुआ तब प्रचार में गाड़ी भेज दी गई, सरकारी बसें थी सब। हमारा ये कहना है वो एक व्यक्ति, वो जो पार्टियां आती हैं, राजनीति करती हैं, प्रचार करती हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वो नहीं है। हमारे कहना जब आपके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं तो आपके कर्मचारी काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो इनको कौन देखेगा सर? इनको सरकार निर्देश दे, ऊपर से निर्देश जारी हो। क्या इनको भी आप जो है निजीकरण करना चाहते हैं? अगर ऐसे ही लचर व्यवस्थाएं रहीं तो एक दिन जो है सारे सरकारी जितने इंस्टीट्यूशन है सब प्राइवेट हो जाएंगे, निजीकृत हो जाएंगे। विद्यालय से लेके हमारी जितनी कंपनियां हैं सब निजीकृत हो जाएंगी। आप एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लीजिए। कोरोना काल में जब लोग जो है मर रहे थे इस देश में, किसने इस देश के लोगों का साथ दिया? सरकारी अस्पतालों ने दिया। जब प्राइवेट अस्पताल के बाहर लोग पैसे वाले बड़े बड़े पूंजीपति लोग पैसा लेके खड़े थे, तब भी किसी अस्पताल ने प्राइवेट ने एडमिट नहीं किया उनको। कहा ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं, ये नहीं है। किसने आपका साथ दिया? जो व्यवस्था सरकारी बनी थी उसने आपका साथ दिया, उसमें लोग एडमिट हुए। जैसी व्यवस्था रही हो, मगर उसने बेड दिया, सुविधा दी, सरकारी व्यवस्था ने आपको दिया। तो सरकारी इंस्टीट्यूशंस को, सरकारी तंत्र को, सरकारी जो हमारी संस्थाएं उनको बचाना होगा। बात सरकार अच्छी या बुरी की नहीं। आपको ये लग रहा है कि सब कुछ बेचे जा रहे हैं? रेलवे स्टेशन की बात हो, हाँ, आप सरकारी तंत्र को बचाए रखिए। कोरोना काल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब कहीं किसी आप झोला लोग रुपया मेरे जानने वाले लोग लेके घूम रहे थे, कहीं एडमिट किसी ने नहीं किया। जिला चिकित्सालय ने सिर्फ एडमिट किया, सरकारी अस्पताल ने एडमिट किया, राज्य की चिकित्सालय ने एडमिट किया। सुविधाएं जो रही हो दे पाए, जो उनके पास रही उन्होंने पूरी भरपूर दी, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, मगर उन्होंने सेवा दी। किसी निजी अस्पताल जो करोड़ों अरबों रुपए से बने हैं, सरकारी जो उनको छूट मिलती है उससे बने हैं, मगर वो किसी मरीज को एडमिट होने के तैयार नहीं। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या लग रहा माहौल क्या है इस बार 2022 में? किसे मुख्यमंत्री बनता देखना चाह रहे हैं? आएंगे तो योगी जी। योगी जी क्यों आए? क्योंकि अगर कोई ये कहे कि बेरोजगारी बढ़ गई है तो क्या इसके पहले गवर्नमेंट में बेरोजगारी नहीं थी? आप ही के बगल में भैया बैठे थे, बोले कितनी समस्या। तो क्या इसके पहले ये सरकारी जो व्यवस्थाएं थे क्या वो बहुत ही अच्छे ढंग से चलते थे? क्या उस समय समस्याएं जो लोग बता रहे क्या समस्याएं नहीं थी? सारी समस्याएं थी। बस हर व्यक्ति का सोचने का जो देखने का नजरिया वो सब व्यक्ति का अलग अलग है। आज की डेट में जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश राजनीति की बात करते हो तो यहाँ सर्वप्रथम पहला शब्द निकल के आता है कि यहाँ पे जातिगत राजनीति होती है। हम किस कास्ट के हैं, हमारी किस कास्ट की पार्टी है। आप किस कास्ट के? हम तो हैं क्षत्रिय, लेकिन हमारे लिए कोई कास्ट नहीं है। जो एज ए बेस्ट है उसी को वोटिंग करते हैं।
ना हम। तो आप लोग भी तो राजनीति करते हैं कास्ट की। अभी तुम यादव सम्मेलन करा रहे थे, अभी ब्राह्मण सम्मेलन, सब सम्मेलन चल रहे, ऐसा कोई सा सम्मेलन बचा है? वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया। अगर हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र से हड़िया विधानसभा से जो भी विधायक अच्छा है, जो हमारी बात सरकार तक पहुंचा सके, हम उसको वोटिंग करते हैं, वो किसी भी पार्टी से हो। हाँ, इस बार हमारे हड़िया विधानसभा से हाकिम बिन थे, वो बहुजन से थे। क्योंकि हम लोगों के बीच में उठना बैठना उनका था, हमारी बात को वो सरकार तक पहुंचा सकते थे, इसलिए हमने उनको। चलिए यहाँ पे और भी लोगों से पूछते, क्या लग रहा है इस बार 2022 में किसे मुख्यमंत्री बनना देखना चाह रहे हैं, योगी, मायावती या अखिलेश? 2022 में किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? 2022 में बात हम तो अखिलेश को चुने। अखिलेश को? जी, अखिलेश को बना रहे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम इरशाद। इरशाद जी अखिलेश को बना रहे। क्या लग रहा है 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनना देखना चाह रहे हैं? अखिलेश को। अखिलेश को क्यों पसंद कर रहे हैं? अरे भाई, युवा हैं, काम किए हैं, काम करेंगे। इनका तो जुमलेबाजी बीत गया 5 साल। हाँ, तो यही तो है। भैया बता रहे थे कि। अरे भैया से बताने से क्या हो गया, आप ही देख लीजिए। यहाँ पे गोरखपुर जाना है, बस देख लीजिए, 3 घंटे से बैठे हैं। गोरखपुर में अब की बार ला रहे हो अखिलेश को? गोरखपुर कहाँ ला रही है, आजमगढ़ से 10 में 10 सपा को जा रही है। सब यहाँ से साफ है योगी जी। चच्चा बड़ा मुस्कुरा रहे हैं इस बार। चच्चा ठीक है, बात करिए, बात। अरे चच्चा बताइए ना कम से कम। ठीक है, किसको मुख्यमंत्री बनना देखना चाह रहे हैं? लखनऊ में कोने किसको भेज रहे हैं इस बार? लखनऊ में देखिए दोनों आदमी सही हैं, जोगी भी सही हैं और अखिलेश भी सही है। इनकी तरफ से दोनों से। आपको क्या लगता है? तो भैया अखिलेश यादव को बुला रहे हैं। जी, अखिलेश यादव। इलाका नहीं, हम जौनपुर से हैं, चंद्रशेखर तिवारी हमारा नाम है। अच्छा, तिवारी जी अखिलेश। अब ये पते की बात हुई, आप ही के अभी क्षत्रिय बता रहे थे, हमें बोल रहे थे कि सब लोग जात की राजनीति। नहीं, जात की नहीं, युवा सोच रखिए, एकदम विकास की तरफ चलिए। हाँ, विकास। क्या लग रहा है 2022 में किसको लाएंगे आप? अखिलेश को क्यों लाना पसंद करेंगे? नहीं मोदी के लिए आवाज। नहीं मोदी छोड़ के चला जाओ, आ जाए मोदी नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? इस बार 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनना देखना चाह रहे हैं? भैया हम तो किसी को नहीं चाहते हैं, बाकी ने पॉइंट ऐसी है कि आज की सरकार नहीं है, ये सरकार ऐसी है कि आज से हमारे बाप पुराने से। हमारी सवाल का जवाब दीजिए, किसे मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव को हम देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाह रही है? क्यों कि हम गरीब आदमी हैं, हम किसान हैं, हमारा पियरपुर ढकवा घर है, आजमगढ़ जिला घर है, हमारा पियरपुर ढकवा घर है। हम समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे। और समाजवादी में हैं, यहाँ कोई भी आपत्ति हम नहीं करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। नाम क्या? नाम भी बता दीजिए। मुन्ना सिंह यादव हम लिखते हैं भैया। आप महाप्रधान हमारे वीरेंद्र महाप्रधान यादव हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। हम समाजवादी आज से नहीं, हमारे सबसे नहीं भैया जरूर पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। देखिए, मैं जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद की बात नहीं होती, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहिए जो कि प्रदेश को सबको साथ लेके चल सके, सबका विकास कर सके, सब व्यवस्थाओं को समझे। और आज के परिवेश में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस पद के 2 बहुत ही अच्छे दावेदार हैं। पहले पे प्रियंका गांधी और दूसरे पे माननीय योगी आदित्यनाथ। ये 2 लोग इस पद के बहुत ही प्रबल दावेदार। आप प्रियंका गांधी को चाह रहे हैं? आप भाई नए चेहरे पे देखा जाए तो उन्हें भी चाहा जा सकता है, बहुत अच्छी वो है। भैया का साफ तौर पे कहना है, उन्होंने संघर्ष किया है। जिस कांग्रेस की जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय दशा में जा चुकी थी, उस कांग्रेस को उन्होंने ऊपर उठाया है। पिछले 2 वर्षों में 1.5 वर्षों में हमने देखा उस मुद्दों को उठाया है। इतनी बड़ी नेत्री जिसके परिवार में सब उतने ऊंचे पद पे, फिर भी उसने जमीन की लड़ाई लड़ी, उसने लखीमपुर में संघर्ष किया और भी जो मुद्दे थे उसमें संघर्ष किया। नहीं, अब की बार उनकी रैलियों में भीड़ हो रही है काफी, हम देख रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार 2022 में किसे मुख्यमंत्री बनना देखना चाह रहे हैं? अखिलेश को। ये जान लीजिए, सिर्फ अखिलेश को। अगर भाजपा के लोग 15 लाख खाते में भी डाल देंगे, वोट नहीं दूंगा। 2 बार वोट दे चुका हूँ भाजपा। 15 लाख क्यों डाल देंगे आप? अगर मतलब पैसा भी डाल दें तो भी नहीं दूंगा। चाहे 5 किलो राशन की बात ये लोग करते हैं ना, 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ये क्या इन लोग की ससुराल में दहेज मिला है क्या, जो बोल रहे हैं मुफ्त मिला है? हम 47 साल की उम्र हो गई बड़े भाई, सारी सरकारों ने टीकाकरण करवाया, किसी सरकार ने नहीं बोला मुफ्त टीकाकरण। लेकिन इन लोग के का दहेज में मिला है का? हम लोग को भिखमंगा समझ रहे हैं ये लोग। हाँ, 1 रुपए की माचिस खरीदता है एक भिखमंगा भी तो 7 पैसा या 8 पैसा जीएसटी देता है उस पे भी, 1 रुपए की माचिस पे।
इनकम टैक्स की बात छोड़ लो, मुफ्त की क्या बात होती है? क्या लग रहा है इस बार 2022 में किसे मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव आएंगे। नाम क्या है? प्रभास यादव। अच्छा, प्रभात जी चाह रहे हैं अखिलेश जी आए। क्या लग रहा है 2022 में किसे बनना चाह रहे हो? हम तो बता रहे हैं कि योगी है यहाँ में फिर। ये कह रही होगी आए। नहीं, कोई तो पॉइंट बताइए ना आपकी, क्यों अकेले? ये कह रहे हैं क्यों आए? योगी मतलब है कि जैसे कोई काम लेते हैं तब स्ट्रिक्ट लेते हैं। क्या काम किया? एक काम स्ट्रिक्ट बता दीजिए उनका। एक काम बता दो आप एक काम योगी जी का बता दो। जो काम होता है वो दिखता है चाचा बीजेपी है इसलिए क्योंकि दिख रहा है अखिलेश ने बनवाया है। बीजेपी फिर आएगी चाहे जितना जोर लगा ले। हम कहाँ कर रहे हैं कि नहीं आएगी, लेकिन बीजेपी इसलिए है क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें ना ही ये देखा जाता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, कि मेरे घर के हैं, उसमें जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर गुण है, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। अच्छा, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए, बड़े भाई। योगी आदित्यनाथ जी, हेलो मेरे दोस्त, योगी आदित्यनाथ जी महंत अवैधनाथ के सगे भांजे थे, जिसके वजह से उनको हिंदू महासभा से टिकट मिला और गोरखपुर से वो सांसद हुए। परिवार बात तो वहां भी है, लेकिन एक मिनट मेरी बात बोलो ना, मेरी बात समझो। ये कह रहे परिवार बात तो वहाँ भी है। हाँ बोलिए। आदित्य योगीनाथ कहाँ के हैं? कहाँ के वो उत्तराखंड के हैं। और मुख्यमंत्री वो कहाँ के हैं? बड़े भाई मैंने बोला ना, महंत अवैधनाथ जी के भांजे। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते तो ये होता कि वहाँ परिवारवाद है, क्योंकि जन्म उनका वहाँ हुआ है। उनके सवाल के जवाब दीजिए जो वो कह रहे हैं। बड़े भाई, वो अगर महंत अवैधनाथ के जो है वो नहीं होते सगे भांजे, तो आज वो महंत तो क्या सांसद भी नहीं बन पाते गोरखपुर के। कुछ लोग कह रहे थे भाजपा ने बहुत विकास किया है। बड़े भाई आप पूछ लो क्या विकास किया है। शौचालय बना 10,000 में, सब वैसे बिना दरवाजा खड़े हैं। जो अभी वास्तविक मुद्दा है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहूंगा। देखिए, अभी ये इलाहाबाद डिपो की गाड़ी खड़ी हैं। आरएम साहब कहाँ हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा। एआरएम साहब कहाँ हैं, एमडी साहब कहाँ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब कहाँ हैं। ड्राइवर और कंडक्टर का ये कहना है कि 2 प्रयागराज की गाड़ियों में मोबिल नहीं, इसलिए गाड़ी नहीं जा पा रही है। तो कृपया मोबिल का इंतजाम करें। और इतने यात्री, अरे मतलब मोबाइल उसमें नहीं है तो इसलिए गाड़ी नहीं। हाँ, मोबिल नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर कहना है, इसलिए गाड़ियां नहीं जा पा रही। गाड़ी में ऑयल ही नहीं है। गाड़ी में ऑयल नहीं है। इसके लिए कौन दोषी है? यही तो भाजपा। ये दोष किसका है? ये दोष किसका है बड़े भाई? अगर गाड़ी में तेल नहीं है तो ये दोष किसका है? हर लीटर पे 50 रुपया जो है गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने जितना यूपी में विकास देखा है, आज तक दुनिया के अंदर इतना विकास कहीं हुआ नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जितना भी यूपी में जितना योगी जी ने किया है, क्राइम 0%। अगर कोई भी ये वर्ड बोलता है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मैं हरियाणा का। तो सुन तो लो, आजमगढ़ की विकास पे एक एक करके बात रखिए। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम लिया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का नाम लिया। ये विकास किसका है? और जहां तक आजमगढ़ का है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी अखिलेश की देन है। अखिलेश का देन है। ये सब ये 6 लाइन बना अखिलेश का देन है। बाकी ने लोग अपना वो लगा रहे हैं, क्या ठप्पा लगा रहे हैं। रुको, आप टॉपिकली बात कीजिए। देखो बहस वाले बात मत कीजिए। मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारी जो जमीन का मुआवजा दिया गया हरियाणा के अंदर यूपी में 15 लाख रुपए हमारा एकड़ है। मेरे को 1 करोड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है। हम बोलना चाहेंगे, जो जमीन के मुआवजे की बात कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण कानून जब इस देश में नहीं था, भूमि अधिग्रहण कानून मेरे ख्याल से, अगर मेरी गलती नहीं हो तो इस देश में 2012 में लागू हुआ। उसको लागू करने वाले माननीय राहुल गांधी थे, माननीय सोनिया गांधी थे, जिसमें यह कहा गया कि मार्केट वैल्यू से 4 गुना जमीन किसानों को मिलेगी। एक बार वो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह ने लाया था, उसको जो है राहुल गांधी ने भरी संसद में फाड़ दिया था, उस ऑर्डिनेंस को, भूमि अधिग्रहण कानून को। उसके बाद उन्होंने जो है
चार गुना देने के लिए नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ 2012 में, तो वो कांग्रेस की देन है। जो जिस पार्टी ने किया उसको मानिए, भाजपा ने जो अच्छा किया उसको मानिए, जो कांग्रेस ने अच्छा किया उसको मानिए, जो सपा ने अच्छा किया उसको मानिए। दूसरे श्रेय दीजिए, ये मत कहिए कि उन्होंने अच्छा ऐसा नहीं किया तो हम आगे ऐसा नहीं होने देंगे। महंगाई किसकी सरकार में सबसे ज्यादा, कोई बताएगा? बीजेपी में। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बताइए महंगाई किस चीज में महंगाई है? आप पेट्रोल आपकी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले चिल्लाइए मत, बात सुनिए। आपकी सरकार जब आती है, 2014 का इलेक्शन होता है, तब आप लोग कहते हैं, आप सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाते हैं, प्याज की माला लेके रोड पे बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं कि हम 35 रुपए देंगे। भाई जनता से आपने वादा किया था 35 रुपए का, मैनिफेस्टो आपको याद है अपना, तो आप फिर सर मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आज दुनिया को हॉस्पिटल भी अच्छे चाहिए, रोड भी अच्छे चाहिए, वेतन भी अच्छा चाहिए। अगर महंगाई से खाली एक पेट्रोल बढ़ने से आपको इतना बन गया, आज एम्स में मेरा लड़का पेट्रोल से सब जुड़ा हुआ है, डीजल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। नहीं, पगार हो चाहे ना हो भाई साहब, हमारा कहने का मतलब अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो सब कुछ महंगा हो गया, चाहे जो ले लीजिए। आज 250 रुपए लीटर आप तेल पी रहे हैं, सरसों का तेल ले रहे हैं, बताइए कहाँ सरसों नहीं हुआ? आप बताइए, आप पेट्रोल पी के चलते हो क्या? पेट्रोल पी चलते हैं, क्या करके चले? उसी पे चलते हैं, हाँ उसी पे चल रहे हैं। गाड़ी खड़ी है तो पेट्रोल पे है ना, पेट्रोल पे हम आए वहाँ से क्या बोलते हैं अपना नरौली क्या बोलते हैं बलरामपुर से, तो पेट्रोल से आए हैं ना कि डीजल से आए हैं? बाइक से चलते हैं 114 पैसा भर, 114 रुपया, उसमें आए थे क्या हम? आप लोग जाइए, आपकी बस आ गई है, निकलिए। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।